Hello, student. Welcome back to our online classes. Today we are going to learn the Sugar Plum Tree poem. So, open page number 25. English Bal Bharti's page number 25. Keep your finger on the line whenever I start reading. Okay? So, let's start. Have you ever heard of the sugar plum tree? Have you ever heard of the sugar plum tree? 'Tis a marvel of great renown. 'Tis a marvel of great renown. It blooms on the shore of the lollipop sea. It blooms on the shore of the lollipop sea. In the garden of Shut Eye Town. In the garden of Shut Eye Town. The fruit that it bears is so wondrously sweet. The fruit that it bears is so wondrously sweet that the good little children have only to eat. That the good little children have only to eat. Of that fruit to be happy next day. Of that fruit to be happy next day. Have you ever heard of the sugar plum tree? 'Tis a marvel of great renown. अब ये पोयम जो है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है यूजेन फील्ड. देखो यहाँ पर नीचे फ्रॉम द शुगर प्लम ट्री बाय यूजेन फील्ड, इस राइटर इस पोएट का भी नेम यहाँ पर लिखा हुआ है. कितनी सुंदर पोयम है. आपको इसका मीनिंग समझ में आया? देखो पिक्चर में तो आप देख ही रहे हो शुगर प्लम ट्री, है ना? पिक्चर में दिख रहा है शुगर प्लम ट्री. क्या कहा है? आपने कभी सुना है क्या शुगर प्लम ट्री के बारे में? मतलब ऐसा ट्री जिसे चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप्स लटके हुए होते हैं फलों की तरह. ये एक वंडरफुल इमेजिनरी थिंग्स है. क्या कहा है? टीज अ मार्वल ऑफ ग्रेट रिनाउन. ये एक आश्चर्य है, एक वंडरफुल इमेजिनेशन है. इट ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी. कहाँ पर खिलता है ये? लॉलीपॉप सी के शोर पर, यानी लॉलीपॉप का एक सी है, समंदर है एक लॉलीपॉप का, उसके किनारे पे ये ट्री क्या कर रहा है? ब्लूम कर रहा है. इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन. कौन से गार्डन में? शट आई टाउन. जब हम आंखें बंद करते हैं ना, उस टाउन में ये ट्री दिखाई देता है. यानी जब हम सोते हैं, यानी जब हम सो जाते हैं और जब हमें ड्रीम आता है ना, उस ड्रीम में ये ट्री हमें दिखाई देता है. द फ्रूट दैट इज बियर्स इज सो वंडरसली स्वीट. इसके फ्रूट्स जो है ना वो सच में बहुत ही मीठे हैं, वंडरसली स्वीट है. दैट द गुड लिटिल चिल्ड्रन हैव ओनली टू इट. पर लेकिन सिर्फ जो गुड चिल्ड्रन है ना, जो डेली होमवर्क करते हैं, अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ज़िद नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ही ये फ्रूट है. अब ऑफ दैट फ्रूट टू बी हैप्पी नेक्स्ट डे. और फिर क्या हो जाता है वो फ्रूट? नेक्स्ट डे क्या होता है? बहुत ही हैप्पी हो जाता है. तो ये रहा इसका मीनिंग. आई होप आपको ये समझ में आया है. ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं. ये आपको क्या करना है? इसको आपको लर्न करना है.
अब यहाँ पर क्या दिया है, टीज। टीज का मतलब क्या होता है, टीज मतलब इट इज़। अब ये पोएम है तो इसे थोड़ा रिदम में लिखना पड़ता है, तो इसीलिए ये, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इट इज़ कर सकते हैं या फिर टीज कर सकते हैं। मार्वल अ वंडरफुल और इमेजिन थिंग्स और पर्सन, कोई भी एक इमेजिनरी थिंग्स। रिनाउन, इफ समथिंग इज़ ऑफ अ ग्रेट रिनाउन, यानी इट इज़ फेमस, इट इज़ नोन टू मेनी पीपल्स एज अ गुड थिंग, यानी हमें किसी बात, मतलब जैसे कि अचीवमेंट करते हैं ना, कुछ अचीव करते हैं ना, तो उसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, फेमस हो जाते हैं। वंडरसली का मीनिंग वंडरफुल, इमेजिनली, आप इमेजिन करते हो ना, है ना, इमेजिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नीचे जो है वो एक्सरसाइज है, आप देख रहे हो। ये एक्सरसाइज है नीचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो ये डैश ट्री। अब ट्री कौन सा है, ट्री है शुगर प्लम ट्री। ठीक है, सी कौन सा है, पोएम में दिख रहा है लॉलीपॉप सी, ऊपर देखिए। नेक्स्ट टाउन कौन सा है, शट आई टाउन। ठीक है, यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, अब देखो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन है और नीचे आंसर है, देखो। तो इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, इसके आंसर्स लिखने हैं। शुगर प्लम ट्री, लॉलीपॉप सी, शट आई टाउन। अब क्वेश्चन है नीचे, क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द शुगर प्लम ट्री ब्लूम्स। कहाँ ब्लूम्स कर रहा है शुगर प्लम ट्री, वो कर रहा है ऑन द सी शोर। देखो, इट ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, देखो मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये कॉपी करना है। ठीक है, शुगर प्लम ट्री ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why is the town called Shut Eye Town? Why is the town called Shut Eye Town? क्यों कहा इसे शट आई टाउन, बिकॉज ये एक इमेजिनेशन है, आंखें बंद करेंगे, सो जाएंगे, ड्रीम में ही इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखना है बिकॉज द टाउन कैन अपीयर ओनली एज अ ड्रीम इन आवर स्लीप, है ना, ये सिर्फ हमारे सपने में ही हमें दिखाई देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What happen if you eat the fruit of the sugar plum tree? क्या होगा जब आप शुगर प्लम ट्री के फ्रूट्स खाओगे, तो क्या होगा, वो जो ट्री है, फ्रूट जो है वो हैप्पी हो जाएगा। ऑफ दैट फ्रूट्स ऑफ टू बी हैप्पी नेक्स्ट डे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अबाउट अदर वंडरफुल थिंग्स दैट यू मे फाइंड इन शट आई टाउन एंड लॉलीपॉप सी। ठीक है, आपका खुद का इमेजिनेशन करना है। अब मैंने ये यहाँ पर आंसर लिखे शट आई टाउन, इसमें क्या इमेजिनेशन करोगे आप, आँख बंद करके आप क्या देखोगे, आई फाउंड बिस्किट हाउस इन माई शट आई टाउन, है ना। जब मैं सो गया था या सो गई थी, तब मैंने देखा कि एक बिस्किट का हाउस मुझे दिखाई दे रहा है। देन लॉलीपॉप सी, I seen fishes were dancing in lollipop sea. मैंने देखा कि बहुत सारी फिश जो थी वो डांस कर रही थी। कहाँ डांस कर रही थी वो, लॉलीपॉप सी में। ठीक है, ये हुई आज की पोएम और आपका होमवर्क भी। ठीक है, सो पोएम आपको लर्न करनी है, उसे 2 टाइम लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं 2 टाइम। ठीक है, हैव अ नाइस डे।